यह बात उन दिनों की है जब रात को तेज बारिश हो रही थी। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही यादगार होने वाली थी क्योंकि आज मेरी सुहागरात थी। सुहागरात को लेकर मैं अपने मन में कई अरमान सजाए थे। कॉलेज में अक्सर मेरी सहेलियां मुझे वह सब वीडियो दिखाया करती थी। तब से ही मैंने अपने दिल में बहुत सारे जज्बात इकट्ठे करके रखे थे कि जब मेरी सुहागरात होगी तो मैं भी जम के अपनी हसरत पूरी करूंगी। लेकिन आज शायद मेरे अरमान ढलने वाले थे क्योंकि मेरी शादी मेरे 19 साल के देवर के साथ हो गई थी। मेरा देवर मेरे पति के मुकाबले काफी ज्यादा हैंडसम था। मैं तो पहली ही नज़र में अपने देवर को दिल दे बैठी थी, लेकिन मेरी शादी उसके भाई से तय हो गई थी। परंतु मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आखिरकार मेरी शादी मेरे राजकुमार से हुई। लेकिन बस मुझे अब यही चिंता सताने लगी थी कि वह तो मुझसे 6 साल छोटा है। मैंने सोचा था कि वह मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा और मुझे ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने दुल्हन का जोड़ा तुरंत बदलकर एक खूबसूरत सी नाइटी पहन ली थी ताकि वो मुझे देखते ही पिघल जाए। लेकिन जैसे ही वो मेरे कमरे में आया, मैं उसे देखकर और भी हैरान हो गई क्योंकि वह तो मुझसे भी ज्यादा उत्साहित हो गया था। और आते ही उसने मुझे बड़े प्यार से उठाकर बिस्तर पे लिटाया और धीरे से मेरी नाइटी और फिर पूरे जोश के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रेखा है। मेरी उम्र सिर्फ 25 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी, पापा और मेरी एक छोटी बहन रहती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरी सहेलियां अक्सर मुझे सुहागरात के बारे में बताया करती थी। कॉलेज में मेरी सिर्फ लड़कियां ही दोस्त होती थी और जो भी मेरी सहेलियां थीं, उनके बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे और वह अक्सर उनके साथ खूब मजे करती थी। लेकिन मेरा कोई भी नहीं था, इसलिए मैं बहुत मायूस हुआ करती थी। मैं सोचती थी कि जब भी मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने जज्बात पूरे करूंगी, अपने हर अरमानों को पूरा करके रहूंगी। माँ बाप ने कॉलेज कंप्लीट करते ही मेरी शादी तय कर दी थी। माँ ने मेरी शादी अपनी बचपन की सहेली के बेटे के साथ कर दी। मैं अपनी माँ की बहुत ज्यादा लाडली थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो मुझे जो भी कहते मैं हमेशा वैसा ही करती थी, इसलिए जब उन्होंने लड़के को मेरे लिए चुना तो मैं तब भी इनकार नहीं कि। लड़के का नाम प्रशांत था और वह मुंबई में काम करता था। वह दिखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन मुझे उसका छोटा भाई बहुत ज्यादा पसंद आया था। वह दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और उसका बदन गोरा चिट्टा था। माँ बाप ने मेरी शादी उसके बड़े भाई प्रशांत के साथ तय कर दी। प्रशांत के पापा नहीं थे, प्रशांत की मम्मी ने ही और मेरी मम्मी ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी थी क्योंकि वह अपनी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहती थी। मेरे घर में शादी का माहौल पूरा बना हुआ था। घर में पूरी रौनक लगी हुई थी। हर जगह लाइटें लगी हुई थी। मेरे अंदर भी बहुत सारी फीलिंग्स दबी हुई थी। जब मेरी सहेलियां मुझे तैयार करने के लिए आई तो वह मुझे फिर से वह सारी वीडियो दिखाने लगी। वह मुझे समझाने लगी कि तुम अच्छे से समझ लो कि कैसे क्या करना है। मेरी सहेलियां मेरे दिल के बहुत करीब थी। वह मुझे अच्छे तरीके से हर बात समझाती थी क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी किसी लड़के के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखा था और मुझे उन सब के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी। वह सब देखकर मेरे भी तन बदन में एक आग सी लगने लगी थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं भी अपने अरमानों को पूरा कर सकूं। मैं आज दुल्हन के जोड़े में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो भी मुझे देखता वो मेरी तारीफें करता और मैं भी शादी से बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन अगर मेरे देवर से शादी होती तो मैं और ज्यादा खुश होती क्योंकि वह दिखने में काफी ज्यादा ताकतवर भी लगता था। प्रशांत तो उसके मुकाबले बहुत पतला सा था। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी।
मेरी शादी तय हो चुकी थी, इसलिए मैं शादी से अब पीछे भी नहीं हट सकती थी। माँ बाप ने पूरी लगन के साथ शादी का इंतजाम किया था। मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप पर बैठी हुई थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन आखिरी मौके पर मुझे यह खबर सुनने को मिली कि प्रशांत शादी के मंडप से भाग गया है। जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी माँ अपनी सहेली को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रही थी। वह कहने लगी कि अगर तुम्हारे बेटे को शादी करनी ही नहीं थी तो फिर उसने हाँ क्यों की? उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं चुपचाप साइड पर खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही थी। शादी में आए हुए मेहमानों को इन सब के बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं था कि दूल्हा शादी से भाग गया है। इसी वजह से मेरी माँ की सहेली ने अपने छोटे बेटे की शादी मुझसे तय कर दी। जब उन्होंने ये बात अपने मुंह से कही तो ये सुनते ही मेरे तो दिल में लड्डू फूटने लगे। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अच्छा हुआ कि प्रशांत शादी से भाग गया। मेरी सास हमें बताने लगी कि प्रशांत किसी और लड़की को पसंद करता था। लेकिन मेरी सास ने बहुत मना किया कि वह उसे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनका बेटा प्यार में इतना अंधा हो जाएगा कि वह शादी की रात ही मंडप छोड़कर भाग जाएगा। मेरे देवर का नाम सुशांत था। सुशांत 7 फीट लंबा और बॉडी एकदम फिट थी। वह हमेशा जिम जाता और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता था। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो तभी मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरी शादी सुशांत से हो जाए। तब माँ ने मेरी शादी प्रशांत से तय की थी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार मेरा प्यार मुझे मिल ही गया और आज की रात मैं अपने सारे अरमान अपने प्यार से पूरे करूँगी। फिर पंडित को बुलाकर माँ ने जल्द से जल्द मेरी और सुशांत की शादी करवा दी। मेरी सहेलियां मुझे कहने लगी कि तूने उस 19 साल के लड़के से शादी क्यों की? उसे अभी सुहागरात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वह सुहागरात की रात वो तेरे साथ करेगा क्या? इससे अच्छा तो किसी और से शादी कर लेती तो तेरे अरमान भी पूरे हो जाते, क्योंकि शादी की रात हर दुल्हन का ख्वाब होता है कि उसका पति उस पर खूब प्यार लुटाए। लेकिन वह तो अभी बच्चा है, वह तब कैसे क्या करेगा? मैंने कहा कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो मुझे तो है। तुम लोगों ने मुझे इतना ज्ञान दिया है तो आज मैं उस ज्ञान का जरूर इस्तेमाल करूंगी। मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। ये सब सुनते ही मेरी सहेलियां खूब जोरों से हंसने लगी। फिर मैं भी विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में मेरी सास ने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया था। उन्होंने मुझे कोई भी चीज की कमी महसूस भी नहीं होने दी। सुहागरात की रात कमरे में जाते वक्त मेरी सास ने मुझे एक दूध का गिलास दिया और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि सुशांत को याद से ये दूध पिला देना, और कहा यह रस्म होती है, शादीशुदा जोड़े को सुहागरात की रात गर्म दूध दिया जाता है ताकि उनमें ताकत आए। ये सुनते ही मैं थोड़ा शर्माने लगी थी। मैं सास की बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। फिर वह मुझसे माफी भी मांगने लगी कि उनके बड़े बेटे प्रशांत ने जो आज किया वह बहुत ही गलत था। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि माँ जी आप माफी मत मांगिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए प्रशांत बेशक शादी से भाग गए लेकिन फिर भी तो मैं आपके घर की ही बहू बनी हूँ। ये सुनते ही मेरी सास मुस्कुराने लगी और फिर मुझे दुआएं देने लगी। मैं वह दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही मैं कमरे को अच्छे से देख रही थी। हर जगह सुशांत की तस्वीरें लगी हुई थी। वह तस्वीर में भी इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी उसका दीवाना हो जाता। मैंने दूध को साइड टेबल पर रख दिया और फिर दुल्हन के जोड़े में बेड पर आकर बैठ गई और फिर सोचने लगी कि मैं कैसे सुशांत से अपने प्यार का इजहार करूंगी। मैं दोस्तों की दिखाई हुई वीडियो को भी सोच रही थी, क्योंकि शुरुआत तो मुझे ही करनी थी। पता नहीं सुशांत को उन सब के बारे में मालूम भी है कि नहीं कि वह सब कैसे करते हैं।
मेरे दिल में कई अरमान थे। सर्दी का मौसम था और आज की रात तेज बारिश हो रही थी। लेकिन इस वक्त भी मेरा बदन पूरा आग की तरह गर्म हो रहा था। शादी को लेकर मेरे कई ख्वाब थे जो आज पूरे होने वाले थे। मैं बेसब्री से अपने पति सुशांत का इंतजार कर रही थी। फिर 1 घंटे बाद सुशांत कमरे में आए और उन्हें देखते ही मेरी धड़कनें तेज हो गई। सर से पसीने छूटने लगे। वह धीरे से करीब आए और मेरे बगल में आकर बैठ गए और मुझे कहने लगे, रेखा तुम बहुत थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर लो। यही सुनते ही मेरे दिल के अरमान चूर चूर हो गए। मैं तब से बेसब्री से इंतजार कर रही थी और ये मुझे कह रहे हैं कि मैं सो जाऊं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने सुशांत से कुछ भी नहीं कहा। मैंने चुपचाप जाकर कपड़े बदल लिए और जब मैं कपड़े बदल कर वापस कमरे में आई तो देखा सुशांत तो मुझसे पहले ही सो गए। मुझे लगा कि शायद आज वह बहुत ज्यादा थक गए होंगे, इसलिए वह जल्दी से सो गए। मैं भी धीरे से जाकर सुशांत के बगल में लगकर सो गई। धीरे से उनकी कमर पर हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन वो तो मुझसे और दूर हट गए। फिर मैं गुस्से से करवट बदल कर सो गई, क्योंकि मैं भी शादी में बहुत ज्यादा थक गई थी। इसलिए कब गहरी नींद में सो गई, मुझे कुछ मालूम नहीं। जब सुबह उठी तो मुझसे पहले सुशांत कमरे से जा चुके थे। मेरी आंख तब खुली जब मेरी सास कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी। वह कहने लगी, कल की रात अच्छी गुजरी होगी। यही सुनते ही मेरा मुंह लटक गया, लेकिन मैंने अपनी सास को कुछ भी नहीं कहा। मैंने हल्की सी स्माइल दे दी। फिर सास ने कहा कि जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ और नाश्ते पर आओ। सुशांत तो कब से फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठा है। ये सुनते ही मैंने तुरंत जाकर फ्रेश हुई और सुंदर साड़ी पहनी। सोचा आज सुशांत को अपनी तरफ कर लूंगी। वह खुद बेकाबू होकर मेरे पास आए। साड़ी पहनकर जब मैं नीचे गई तो सबने तारीफ की, शिवाय सुशांत के। सुशांत ने तो एक बार भी मुझे नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद वह सिर्फ 19 साल का है और उसे इन सब के बारे में मालूम नहीं। मुझे खुद ही उसको अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, तभी वह मेरे करीब आएगा। फिर सारा दिन मुंह दिखाई की रस्म में गुजर गया। इस रस्म में सब आस पड़ोस की औरतें मुझे देखने के लिए आई थी। मुझे जब वह देखी तो खूब मेरी तारीफें करती रही और मेरी सास से कहती कि तुमने तो हीरे जैसी बहू चुनी है। इस रस्म में भी मैं बैठे बैठे अपने पति सुशांत को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे लगा कि शायद वह किसी काम से बाहर गए होंगे। शाम को जब सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए तो मैं भी रात का डिनर करके तुरंत अपने कमरे की तरफ चली गई, ताकि मैं अपने पति को अपनी तरफ खींच सकूं। मैंने सोचा कि आज सुशांत जब कमरे में आएंगे तो मैं खुद ही उनके करीब जाऊंगी और अपने प्यार का इजहार करूंगी। और मैं आज एक बहुत ही सुंदर नाइटी पहनी थी, जिसके दोनों तरफ साइड से कट लगा हुआ था, जिसे पहनते ही मेरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि सुशांत मुझे नाइटी में देखते ही उसके जज्बात उठने लगेंगे, वह खुद मेरी तरफ खींचा चला आएगा। लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। पहली रात की तरह मैं फिर से सुशांत का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते रात के 2 बज गए। मैं बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। सुशांत को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। जब रात के 2 बजे वह कमरे के अंदर आए तो मुझे देखकर कहने लगे कि मुझे माफ कर देना, मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर गया था, आने में मुझे थोड़ी देरी हो गई। ये सुनते ही मेरा थोड़ा दिल शांत हुआ, लेकिन जैसी मैं उनके करीब गई तो उन्होंने मुझे अपने से दूर करते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे माफ कर देना, मेरे भाई ने तुम्हें शादी के मंडप पर छोड़ दिया और तुम मेरे भाई की दुल्हन हो। बेशक मैं तुमसे शादी किया हूँ, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा।
अभी मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। यही सुनते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर बहुत अच्छे से काबू करके रखा था। मैंने कहा कि अगर तुम्हें भी मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम भी मुझे साफ साफ कह देते, लेकिन अब शादी करने के बाद तुम मुझे मेरा हक भी नहीं दे रहे हो और मुझसे दूर भागते जाते हो। ये सुनकर सुशांत कहने लगा, मैं भी तुमसे और कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। और ये कहते ही सुशांत जाकर बिस्तर पर लेट गया और मैं वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। फिर मैं भी खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे जितने भी शादी को लेकर अरमान थे वो सारे अब पानी में मिल गए थे। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ये जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी। एक शादी के मंडप से मुझे छोड़कर भाग गया और दूसरा शादी करके भी मुझे कोई हक भी नहीं दे रहा। मैं अब इस घर में किस हैसियत से रहूंगी? यही सोचते सोचते मैं फिर कब सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं। सुबह जब फिर से मैं उठी तो पहले की तरह ही सुशांत मुझसे पहले से ही कमरे से जा चुके थे। कॉलेज के टाइम जब मेरी सहेलियां मुझे बताती थी शादी को लेकर तो मैं सोचती थी कि शादी के बाद मेरा पति सुबह उठते ही मुझे बड़े प्यार से उठाएगा, मेरे माथे को चूमेगा, लेकिन मेरी शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी शादी बेरंग हुई थी। यूं ही मन उदास लेकर मैं फिर से उठी और फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बनाने के लिए गई। नाश्ता बनाकर जब मैं सुशांत को देने के लिए आई तो देखा वह बस सिर झुकाए बैठे हुए थे। मैंने चुपचाप उनकी प्लेट पर नाश्ता दिया और किचन में आ गई। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। हर लड़की की तरह मेरे भी कई सारे अरमान थे, लेकिन वह सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके थे। मेरी किस्मत में क्या लिखा था वो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरे पति मुझसे इस तरह का बर्ताव करेंगे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यूं ही कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मेरी सास मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में आई और वह मुझे बड़े प्यार से कहने लगी, सुशांत तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना? मैंने कहा मम्मी जी वह अच्छे तो हैं। तो वह कहने लगी, बेटी मैं तुमसे वह पूछ रही हूँ जो पति पत्नी के बीच होता है। मैं सास की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई और सर झुकाकर कहने लगी कि नहीं मम्मी जी। मेरी सास कहने लगी, मैंने तुम्हें इसी वजह से पूछा था क्योंकि मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मैं तुम्हें और सुशांत को कभी एक साथ बात करते हुए भी नहीं देखा। फिर मेरी सास मुझे कहने लगी, यकीन मानो अगर मेरे एक बेटे ने तुम्हें धोखा दिया है तो दूसरा बेटा तुम्हें जरूर स्वीकार करेगा। वह भी कुछ परेशानियों में उलझा है, तुम उसे थोड़ा समय दो, सुशांत जरूर तुम्हें तुम्हारा हक देगा। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि कई दिन से मैंने ये सब अपने दिल में दफन किया था। घर से भी जब माँ फोन करके पूछती तब मैं उनसे झूठ बोलती कि सुशांत मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके विपरीत सुशांत तो आंख उठाकर भी नहीं देखते। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सास मुझे दिलासा दे रही थी कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सास ने कहा कि बेटी हो सके तो तुम थोड़ा पहल किया करो, क्योंकि सुशांत अभी 19 साल का है। एक औरत ये अपनी खूबसूरती से अपने पति को काबू कर सकती है। ये सुनते ही मेरी फिर से हिम्मत जाग उठी। मुझे फिर से एक बार शायद कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से मैं रात को फिर से तैयार होकर बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुशांत कमरे में आए तो उनके मैं करीब आने लगी, तब मुझे धीरे धीरे वह दूर जाने लगे। फिर मैं सुशांत के सीने से जा लगी तो वो मुझे गुस्से से दूर कर दिए और कहने लगे, रेखा तुम्हें पहले भी मना किया है कि मुझे भी थोड़ा समय लगेगा। यह सुनकर मैं सुशांत को गुस्से में कहा कि कितना समय लगेगा? हमारी शादी को अब 1 महीना हो गया। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारूं? अगर आपको भी अपने भाई की तरह करना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरे मन में जो भी गुस्से में आ रहा था
मैं वह बोलती जा रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। सुशांत चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे लेकिन वो मुझे कुछ भी कह नहीं रहे थे। फिर मैं गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकल गई। रोती रोती मैं घर के गार्डन में आ गई। मेरी जिंदगी उस मोड़ पर चल रही थी जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। हर लड़की का शादी को लेकर कई ख्वाब होते हैं, लेकिन मेरे सारे ख्वाब टूट चुके थे। मैं जितना भी ख्वाबों को जोड़ने की कोशिश करूं लेकिन अब जुड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अपने घर वालों को भी इसके बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि घर में मुझसे छोटी बहन थी जिसकी शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। अगर मैं भी घर आकर बैठ जाती तो फिर उससे शादी कौन करता? यही सोचते सोचते मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने दिल को मजबूत किया कि अब दोबारा सुशांत के करीब नहीं जाऊंगी। जब उसे मेरे प्यार की कदर होगी तभी उससे बात करूंगी, क्योंकि रिश्ता सिर्फ दो लोगों से जुड़ता है। अगर एक ही बार बार कोशिश करता जाए तो वह रिश्ता जुड़ने से भी नहीं जुड़ता। यही सोचकर मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब मैंने कमरे में देखा तो सुशांत सोफे पर सोए हुए थे। ये देखकर मेरी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत संभाला और चुपचाप जाकर बिस्तर पर अकेली लेट गई। बिस्तर पर लेटे-लेटे उन बातों को सोच रही थी जो अक्सर कॉलेज में सहेलियां मुझे बताया करती थी। इतने अच्छे-अच्छे अरमान मैंने सोचे थे लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही सोचते हुए कब मेरी आंख लग गई, कुछ मालूम नहीं। अब मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। फिर एक दिन मैं रात को बर्तन धोकर कमरे में सोने के लिए जाने लगी। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो देखा सुशांत कुछ परेशान लग रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। फिर उनका बार-बार फोन भी बज रहा था। जब उन्होंने फोन उठाया तो वो गुस्से से कुछ बात कर रहे थे और बात करते-करते बालकनी में चले गए। तब मैं उनकी बात नहीं सुन पाई कि आखिर वो किससे बात कर रहे हैं। मुझे अंदर ही अंदर अब डर सताने लगा। कहीं सुशांत का किसी और लड़की के साथ चक्कर तो नहीं, जिसकी वजह से वह मेरे करीब नहीं आए। शायद वह लड़की आज गुस्से में सुशांत को फोन कर रही होगी या फिर उनका झगड़ा हुआ होगा। यही सब सोचकर मेरे दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। अब मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे कि मैं तुरंत भागकर अपनी सास के कमरे में गई। जाकर उन्हें सारी खबर सुनाई। ये सुनकर वह भी चिंतित होने लगी। फिर उन्होंने मुझे एक बात कही कि बहू, आज मैं तुमसे एक बात पूछूंगी, तुम्हें आज वह सच-सच मुझे बताना है। ये सुनते ही मैं बड़ी बेसब्री से उनकी आंखों को देख रही थी। जो सवाल वह करने वाली थी वो मुझे पहले से ही समझ में आ रहा था। मैंने सास से कहा कि माँ जी, आप जो भी पूछेंगी मैं आपको सच ही बताऊंगी। फिर मेरी सास ने कहा, क्या सुशांत अभी भी तुम्हारे करीब नहीं आया? क्या तुम लोगों ने पति पत्नी वाला संबंध नहीं बनाया? यह सुनते ही मेरे तो पसीने छूटने लगे। शर्म से मेरी आंखें नीचे हो गई। मैंने धीरे से गर्दन ना में हिला दिया। यह सुनते ही सास का गुस्सा बढ़ता चला गया। फिर वो मुझे कहने लगी, बेटी, उस वक्त मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम पहल करो और अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करो, लेकिन तुम्हारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं और अभी तक तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। बेटी, तुम मेरी बेटी के सम्मान हो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसे मैं खोना नहीं चाहती और ना ही तुम्हें। अगर मेरा बेटा गलत हुआ तो मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी, लेकिन तुम्हें और तड़पने नहीं दूंगी। मैं उनके सीने से जा लगी और खूब रोने लगी। उन्होंने फिर मेरी पीठ को सहलाया और कहा कि शांत हो जाओ। फिर मेरी सास गुस्से से मेरे कमरे में गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं बाहर ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थी,
लेकिन दोनों माँ बेटे के बीच क्या बात हो रही थी उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं। शायद मेरी सास अपने बेटे को डांट रही होगी या बेटे से तलाक दिलवा रही होगी। ये सब सोचकर मैं बाहर परेशान हो रही थी। पूरे 2 घंटे खड़े होकर मैं उनका इंतजार कर रही थी। फिर जब सास ने दरवाजा खोला था तो सास की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह आंसुओं को पोंछ रही थी। जब हमने पति की तरफ देखा तो वह भी सर झुकाए सोफे पर बैठे थे। वह भी बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे लगा कि अभी इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। मैं इसी वजह से चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। फिर मेरे पति भी सोफे पर जाकर लेट गए। अगला दिन मेरी किस्मत बदलने वाला था, क्योंकि जो मेरे साथ अब होने वाला था वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह मैं जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। मैंने सोचा कि जल्दी से नाश्ता लेकर अपनी सास के कमरे में जाऊंगी और उनसे रात के बारे में पूछूंगी कि उनके बेटे के बीच क्या बात हुई और उनका बेटा क्या चाहता है। यही सब मैं सोच रही थी कि अचानक घर के दरवाजे पर बेल बजी। जब दरवाजा जाकर खोला तो सामने जो शख्स था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शख्स वही था जिससे मेरी शादी होने वाली थी, यानी कि प्रशांत, और वह भी एक लड़की के साथ मौजूद थे। वह लड़की ने सिंदूर लगाया था। प्रशांत उस लड़की का हाथ पकड़कर घर के अंदर दाखिल हुए। यह देखकर मेरी सास तुरंत कमरे से बाहर निकली और गुस्से से कहने लगी कि खबरदार, तुम इस घर के अंदर दाखिल हुए। माँ और बेटे के बीच बहस हो ही रही थी कि पीछे से सुशांत घर के अंदर दाखिल हुए और अपने भाई प्रशांत को देखते ही वह जोर से रोने लगे और अपने भाई को गले लगा लिया और अपनी माँ को समझाने लगे कि इसमें भाई की कोई गलती नहीं है। आपको ही भाई की शादी इस लड़की से करवा देनी चाहिए थी। अगर आप वक्त रहते करवा देती तो भाई कभी भी शादी के मंडप से नहीं भागते। फिर प्रशांत अपनी माँ के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे और उन्हें समझाने लगे। सीमा से मैं शादी मुंबई में पहले ही कर चुका था, लेकिन मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने इस शादी से इनकार कर दिया और आपने कहा कि आप अपनी बचपन की सहेली की बेटी से ही मेरी शादी तय कर देंगी। लेकिन मैं शादी के मंडप से इसी वजह से भागा था, क्योंकि हम तीनों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि आप एक ना एक दिन इस शादी के लिए मान जाएंगी और मैं तब आपको बता दूंगा, लेकिन आप नहीं मानी। इस वजह से मजबूरन मुझे यह कदम उठाना ही पड़ा। प्लीज अब मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मेरी सास ने अपने बेटे को कहा कि तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, लेकिन तुम्हारा ये छोटा भाई सुशांत अभी भी अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा। उनकी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनमें वह पति पत्नी वाली बात नहीं है। इसने अभी तक अपनी पत्नी को वह हक नहीं दिया जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। यह सुनकर प्रशांत कहने लगे, माँ, आपने जब रात को मुझे फोन किया था और आप मुझे ये गुस्से में ये सारी बातें बता रही थी, तभी मैंने सोचा था कि मैं वापस घर जाऊंगा और सुशांत को अच्छे से समझाऊंगा। फिर प्रशांत ने सुशांत को बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की और जो हुआ उसमें रेखा का बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। और मैं तो रेखा को कभी प्यार भी नहीं किया था और रेखा अब तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें ही अब उसका ख्याल रखना है। शायद यही तुम्हारी किस्मत में लिखा था और जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। तुम्हारी किस्मत में रेखा ही लिखी थी, इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी को उसका हक देना चाहिए। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो तुम भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। इस मौके को तुम गवाओ मत, नहीं तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। रेखा और तुम्हारी शादी सबके सामने हुई थी और वह अब तुम्हारी पत्नी है। ये सुनकर सुशांत कहने लगे कि भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि वह आपकी दुल्हन है और मैं कैसे उस पर अपना हक रख सकता हूँ।
प्रशांत कहने लगे कि अब तो तुम्हें सच पता लग गया है ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मेरी शादी उसी से हो भी गई है। तो तुम भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाओ। ये सुनकर सुशांत अपने भाई के गले लग गया और अपनी माँ से और अपने भाई से माफी मांगने लगे। आज घर पर बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ था क्योंकि घर में आज सभी बहुत खुश थे। सब लोग कमरे में जाकर ढेर सारी बातें भी कर रहे थे। लेकिन मैं कोने में खड़ी यह सब देख रही थी क्योंकि सुशांत ने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी थी। पता नहीं अब वह करना क्या चाहते हैं। यही सोचकर मैंने रात का खाना बनाया और रात का खाना खाकर और सबके बर्तन धोकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मन में मैं बहुत परेशान थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि अब आखिर क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो कमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई और अचानक ही पीछे से किसी ने मुझे जोर से जकड़ लिया था। आखिर ये शख्स कौन था? मेरे दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था ताकि मैं चिल्ला भी ना पाऊं। और जब मुझे धीरे से पकड़कर बेड पर बिठाया और कमरे की लाइट ऑन की और सामने जो शख्स था उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई क्योंकि सामने वही शख्स मौजूद था जिसके लिए मैंने इतने अरमान सजाए थे, जिसका मैं बेसब्री से पूरे 2 महीने से इंतजार कर रही थी, यानी कि मेरे पति देव सुशांत। जब मैं कमरे के अंदर इधर-उधर देखा तो कमरे को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। आज ये कमरा सुहागरात जैसा कमरा लग रहा था। हर जगह फूल ही फूल रखे गए थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मुझे एक तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि पिछले 2 महीने से जो जिंदगी मैंने देखी थी वह मुझसे बेहतर कोई भी जान नहीं सकता। सुशांत ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगे कि रेखा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया मैं उसके लिए तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं आज बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन तुम यकीन मानो मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। मेरी और तुम्हारी शादी जिन हालातों में हुई है, बेहतर तरीके से जानती हो। मैं अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जब मेरे भाई मंडप छोड़कर चले गए तो मैं तुमसे शादी किया तो यही सोचा था कि एक ना एक दिन भाई तुमसे फिर से शादी करेंगे और मैं कभी भी भाई की कोई चीज पर निगाह नहीं डालता। लेकिन आज जब भाई ने खुद से कहा कि वह किसी और से मोहब्बत करते हैं और उसे बेपनाह प्यार करते हैं और उससे शादी भी कर चुके हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। जो समय बीत गया मैं उसे दोबारा नहीं ला सकता, लेकिन इन पलों को और बेहतरीन बना सकता हूँ। सुशांत की माफी और आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने भी उन्हें दिल से माफ कर दिया। फिर सुशांत ने लाइट बंद करके जो किया वह कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा। मैं नहीं जानती थी सुशांत में इतनी ताकत है। मुझे लगा था शादी की रात मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आज की रात उससे भी अलग थी। वो लफ्जों में मैं बता नहीं सकती। सुशांत ने मुझे बिस्तर से उठने तक ना दिया, खूब प्यार लुटाया जो प्यार कभी मैंने देखा भी नहीं था। लेकिन आज मैं बहुत खुश थी। मेरे सारे अरमान पूरे हो रहे थे। जिस वक्त का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, आज वह दिन आ ही गया था। आज की रात बड़ी दर्द और प्यार भरी थी। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी शादी को पूरे 2 साल भी गुजर चुके हैं और मेरे 2 प्यारे-प्यारे बच्चे भी हैं। अब मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।